तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17वीं शताब्दी के एक डच फिलोसोफर बारूक स्पिनोजा के बारे में। स्पिनोजा का जीवन और उनके विचार दोनों ही बेहद रोचक और प्रेरणादायक हैं। स्पिनोजा जी का जीवन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। उनके जीवन की कहानी हमें उस समय की सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों की भी झलक देती है। एम्स्टर्डम में एक यहूदी परिवार में जन्मे स्पिनोजा ने अपनी शुरुआती शिक्षा यहूदी धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में हासिल की। उनके परिवार ने उन्हें एक धार्मिक विद्वान बनने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति और अलग सोच ने उन्हें जल्द ही स्थापित सिद्धांतों पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती दी और नए विचारों की खोज में लगे रहे। इसी वजह से कम उम्र में ही, मात्र 23 साल की उम्र में, उन्हें यहूदी समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन स्पिनोजा जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विचारों को और भी मजबूती से आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी फिलोसॉफिकल परस्यूट्स जारी रखी। वे अपने विचारों को और भी गहराई से समझने और विकसित करने में लगे रहे। वो लेंस ग्राइंडिंग का काम करके अपना गुजारा चलाते थे। यह काम उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देता था और साथ ही उन्हें अपने विचारों पर काम करने का समय भी मिलता था। इस काम ने उन्हें आर्थिक आजादी तो दी ही, साथ ही उन्हें अपने फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज में गहराई से उतरने का समय भी दिया। उन्होंने अपने विचारों को लिखने और उन्हें व्यवस्थित करने में बहुत समय बिताया। स्पिनोजा ने कभी भी किसी यूनिवर्सिटी में नौकरी नहीं की और जीवन भर एक इंडिपेंडेंट स्कॉलर बने रहे। उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को विकसित किया और उन्हें दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। वे अपने समय के प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ पत्र व्यवहार करते थे और मेटाफिजिक्स, एथिक्स और पॉलिटिकल फिलॉसफी पर डिबेट्स में हिस्सा लेते थे। उनके विचारों ने कई लोगों को प्रभावित किया और उन्हें सोचने पर मजबूर किया। स्पिनोजा की सबसे महत्वपूर्ण किताब एथिक्स उनकी रिगरस थिंकिंग और प्रोफाउंड इनसाइट्स का प्रमाण है। यह किताब उनके विचारों का सार है। उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई इस किताब में उन्होंने अपने फिलोसॉफिकल सिस्टम को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यूक्लिड्स एलिमेंट से इंस्पायर्ड होकर एक जियोमेट्रिक मेथड का उपयोग करके प्रस्तुत किया है। यह किताब आज भी दार्शनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्पिनोजा के विचार, जिन्हें उनके जीवन काल में अक्सर रैडिकल और कंट्रोवर्शियल माना जाता था, का वेस्टर्न फिलॉसफी पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तर्क पर उनका जोर, ईश्वर और प्रकृति पर उनके अलग विचार और मानव स्वतंत्रता की उनकी एक्सप्लोरेशन आज भी विचारकों को प्रभावित करते हैं और वेस्टर्न थॉट के इतिहास में उन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाते हैं। उनके विचारों ने कई दार्शनिकों को प्रेरित किया है। स्पिनोजा का जीवन और कार्य हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग की शक्ति और सत्य की एंड्यूरिंग सर्च की याद दिलाते हैं, जो कि फिलॉसफी के मूल में है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। स्पिनोजा की फिलॉसफी, जिसे अक्सर मोनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक कहा जाता है, ने उनके समय के डोमिनेंट फिलोसॉफिकल व्यूज को चुनौती दी। उन्होंने कार्टेशियन ड्यूअलिज्म, जो मन और शरीर को अलग करता है, को चुनौती देते हुए वास्तविकता की एक यूनिफाइड कंसेप्शन प्रस्तुत की। स्पिनोजा का मोनिज्म एक सिंगल इन्फिनिट सब्सटेंस प्रस्तुत करता है, जिसकी पहचान उन्होंने गॉड और नेचर दोनों के साथ की। स्पिनोजा के अनुसार यह सब्सटेंस सेल्फ कॉज्ड, इटर्नल और ऑल एनकंपासिंग है। यह ट्रेडिशनल सेंस में एक पर्सनल गॉड नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का अंडरलाइंग प्रिंसिपल और ऑर्डर है। इस प्रकार स्पिनोजा का फिलॉसफी सेक्रेड और सेक्युलर के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है और नेचुरल वर्ल्ड को डिवाइन के एक्सप्रेशन के रूप में देखता है। इसके अलावा स्पिनोजा के डिटर्मिनिज्म ने फ्री विल के विचार को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें मानवीय क्रियाएं भी शामिल हैं, नेचर के इम्यूटेबल लॉज द्वारा पूर्व निर्धारित है। यह डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव हालांकि ह्यूमन एजेंसी को सीमित करता हुआ प्रतीत होता है, स्पिनोजा को वर्चुअस और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए इन लॉज को समझने के महत्व पर जोर देने के लिए प्रेरित करता है। वास्तविकता की एक यूनिफाइड कंसेप्शन और एक डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को अपनाकर
स्पिनोजा के फिलॉसफी ने दुनिया और उसके भीतर मानवता के स्थान को देखने के लिए एक नया लेंस प्रदान किया। उनके विचार हालांकि अपने समय के लिए रैडिकल थे, फिलोसॉफिकल इंक्वायरी के नए रास्ते प्रशस्त किए और आज भी विचारकों के बीच डिबेट और डिस्कशन को जन्म देते हैं। स्पिनोजा की गॉड की कंसेप्शन उनके फिलॉसफी के सबसे डिस्टिंक्टिव और अक्सर मिसअंडरस्टूड पहलुओं में से एक है। स्पिनोजा का दृष्टिकोण न केवल उनके समय में बल्कि आज भी गहन विचार विमर्श का विषय बना हुआ है। ट्रेडिशनल थियस्टिक व्यूज जो गॉड को एक सेपरेट ट्रांसेंडेंट बीइंग मानते हैं जो दुनिया में इंटरवीन करता है, के विपरीत स्पिनोजा ने गॉड की पहचान नेचर के साथ ही की। उनके अनुसार गॉड और नेचर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे से अविभाज्य हैं। यह पैंथियस्टिक पर्सपेक्टिव हालांकि कन्वेंशनल रिलीजियस बिलीफ्स को चुनौती देता है, डिवाइन को समझने का एक बिल्कुल अलग तरीका प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ईश्वर को समझ पाए हैं या नहीं। स्पिनोजा के लिए गॉड एक पर्सनल बीइंग नहीं है जिसमें ह्यूमन लाइक क्वालिटीज हो, बल्कि इन्फिनिट, इटर्नल और सेल्फ सब्सिस्टेंट सब्सटेंस है जो सभी वास्तविकता का आधार है। यह सब्सटेंस हर चीज में व्याप्त है और हर चीज का मूल है। यह सब्सटेंस जिसे उन्होंने डेयस साइव नेचुरा, गॉड और नेचर कहा, दुनिया से अलग नहीं है बल्कि इसके भीतर इमिनेंट है। यह विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रकृति और ईश्वर एक ही है। नेचुरल वर्ल्ड का हर पहलू, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से लेकर वास्ट एक्सपेंस ऑफ द कॉस्मोस तक, इस सिंगल इन्फिनिट सब्सटेंस का एक मॉडिफिकेशन या मोड है। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्रकृति के हर छोटे से छोटे हिस्से में ईश्वर को देख सकते हैं। स्पिनोजा की गॉड की नेचर के साथ आइडेंटिफिकेशन का उनके डिवाइन और नेचुरल वर्ल्ड दोनों की समझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्रकृति के हर पहलू में ईश्वर को देख सकते हैं। इसने एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को चुनौती दी, जिसने मानवता को सृजन के केंद्र में रखा और इसके बजाय सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस पर जोर दिया। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इसने सुझाव दिया कि नेचर का अध्ययन केवल एक साइंटिफिक परस्यूट नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल भी है जो डिवाइन को समझने का मार्ग प्रदान करता है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं। स्पिनोजा का पैंथियज्म हालांकि अपने समय में कंट्रोवर्शियल था और अक्सर मिस इंटरप्रेटेड किया जाता था, कंटेम्पररी थिंकर्स को रेजोनेट करता है जो डिवाइन की अधिक एक्सपेंसिव और इंक्लूसिव अंडरस्टैंडिंग की तलाश करते हैं। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ईश्वर को एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। उनके विचार हमें नेचुरल वर्ल्ड के साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने और सेक्रेट को एक सेपरेट रेल्म में नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस के वेरी फैब्रिक के भीतर खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। यह दृष्टिकोण हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अस्तित्व के हर पहलू में पवित्रता को देख सकते हैं। सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट स्पिनोजा के फिलोसॉफिकल सिस्टम के हार्ट में है और उनके पूरे मेटाफिजिक्स का बेडरॉक है। यह कॉन्सेप्ट उनके विचारों की नींव है और उनके दर्शन के हर पहलू को प्रभावित करता है। स्पिनोजा के विचार को समझने के लिए सब्सटेंस की उनकी पर्टिकुलर डेफिनेशन और ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग से यह कैसे अलग है, इसे समझना बहुत जरूरी है। यह अंतर उनके दर्शन की गहराई को उजागर करता है। स्पिनोजा सब्सटेंस को दैट विच इज इन इटसेल्फ एंड इज कंसीव्ड थ्रू इटसेल्फ के रूप में परिभाषित करते हैं। यह परिभाषा उनके विचारों की जटिलता को दर्शाती है। दूसरे शब्दों में, सब्सटेंस वह है जो इंडिपेंडेंटली मौजूद है, जिसे अपने अस्तित्व या कंसेप्शन के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। यह विचार उनके दर्शन की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। यह सेल्फ कॉज्ड, सेल्फ सफिशिएंट और अल्टीमेट ग्राउंड ऑफ ऑल दैट इज है। यह विचार उनके दर्शन की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। यह डेफिनेशन
स्पिनोजा के सब्सटेंस के कॉन्सेप्ट को पिछले फिलोसॉफिकल कंसेप्शन से अलग करता है। यह अंतर उनके विचारों की अनूठी पहचान को दर्शाता है। उदाहरण के लिए एरिस्टोटल ने सब्सटेंस को इंडिविजुअल थिंग्स के अंडरलाइंग एसेंस के रूप में देखा, जो उनके विचारों की बुनियादी संरचना थी, जबकि डेकार्ट्स ने इसे माइंड या मैटर के रूप में समझा, जो रियलिटी के दो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। यह दृष्टिकोण उनके दर्शन की द्वैतवाद को दर्शाता है। हालांकि स्पिनोजा एक सिंगल इन्फिनिट सब्सटेंस प्रस्तुत करते हैं जो ऑल ऑफ एग्जिस्टेंस को शामिल करता है। यह विचार उनके दर्शन की एकता और अनंतता को दर्शाता है। यह सब्सटेंस, जिसे स्पिनोजा गॉड और नेचर दोनों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उनके फिलॉसफी के अनुसार ओनली ट्रू सब्सटेंस है। यह विचार उनके दर्शन की धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ब्रह्मांड में बाकी सब कुछ, जिसमें इंडिविजुअल थिंग्स और यहां तक कि ह्यूमन माइंड्स भी शामिल हैं, इस सिंगल सब्सटेंस के मॉडिफिकेशंस या मोड्स मात्र हैं। यह विचार उनके दर्शन की जटिलता और विविधता को दर्शाता है। वे इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं हैं, बल्कि गॉड या नेचर के इन्फिनिट एट्रीब्यूट्स के एक्सप्रेशंस हैं। यह विचार उनके दर्शन की गहराई और व्यापकता को दर्शाता है। स्पिनोजा का सब्सटेंस का कॉन्सेप्ट, हालांकि एब्स्ट्रैक्ट और चैलेंजिंग है, उनके यूनिफाइड और डिटर्मिनिस्टिक वर्ल्ड व्यू को समझने की प्रदान करता है। यह विचार उनके दर्शन की एकता और निर्धारणवाद को दर्शाता है। यह वह फाउंडेशन है जिस पर वह सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस, फ्री विल की इल्यूजरी नेचर और रीजन के अनुसार वर्चुअस लाइफ जीने के मार्ग के लिए अपने आर्ग्यूमेंट्स का निर्माण करते हैं। यह विचार उनके दर्शन की नींव और उनके तर्कों की संरचना को दर्शाता है।